हाय गाइस, वेलकम टू रिव्यू। आज हम रिव्यू कर रहे हैं द माइटी कोक स्टूडियो पे, जो कि इंटरनेशनली एक ब्रांड बन चुका है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ब्राज़ील में सबसे पहले कोक स्टूडियो 2007 एक बहुत छोटे प्लेटफॉर्म पे हुआ था, इसलिए उसका क्रेडिट लेना गलत होगा कि फाउंडर कोक स्टूडियो का कोई और है। लेकिन हम जिस कोक स्टूडियो की बात कर रहे हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। 2007 में कोका कोला कंपनी ने डिसाइड किया कि उनको म्यूजिक के लिए कुछ कंटेंट बनाना है, जिसके लिए उन्होंने टास्क दिया अपने मार्केटिंग हेड को। लकीली मार्केटिंग हेड ने अप्रोच किया रोहेल हयात को, जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं एंड ही इज़ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द बिगेस्ट बैंड ऑफ पाकिस्तान, वाइटल साइंस। रोहेल हयात और मार्केटिंग हेड और कोका कोला ने इस बात को डिसाइड किया कि वो एक कुछ इस तरीके का सेटअप प्रोड्यूस करेंगे, जिसमें कि स्टूडियो का सेटअप होगा और म्यूजिक को प्रमोट किया जाएगा विद सम फ्यूजन एंड सम प्रैक्टिकल्स। इस तरीके से बुनियाद पड़ी कोक स्टूडियो, और ये देखते देखते सिलसिला 2007 में प्रैक्टिकली शुरू हुआ। सन 2008 फरवरी में शुरुआत हुई कोक स्टूडियो के सीजन 1 की। सीजन 1 कोक स्टूडियो सीजन 1 का फर्स्ट एपिसोड था फीचरिंग अली अजमत और राहत फ़तेह खान। फर्स्ट सीजन के फर्स्ट एपिसोड की फर्स्ट परफॉर्मेंस थी गरज बरस, जो कि फ्यूजन थी राहत फ़तेह खान और अली अजमत का। वो पहली ही परफॉर्मेंस ऐसी थी जिसने जंगल में आग लगा दी और फिनोमिनल सक्सेस हासिल किया, लोगों की अट्रैक्शन का मरकज बन गई। और यही वो पॉइंट था जहाँ से कोको स्टूडियो की शोहरत अपने पहले एपिसोड के पहली परफॉर्मेंस से ही मिलना शुरू हो गई। सीजन 1 की बात करें तो मैं आपको बता दूं, ये सीजन 3 एपिसोड पे मुश्तमिल था, जिसमें पहले एपिसोड में अली अजमत और राहत फ़तेह अली खान थे मेन म्यूजिशियन। सेकेंड एपिसोड में स्ट्रिंग्स थे और थर्ड एपिसोड में थे अली जफर। थर्ड एपिसोड की मैं आपको एक बात बता दूंगा, थर्ड एपिसोड के लास्ट में एक परफॉर्मेंस थी अली जफर फीचरिंग साइंस जहूर, जो कि मेरे मुताबिक और एज़ पर रोहेल हयात वो परफॉर्मेंस रीज़न थी कोक स्टूडियो को फॉर्म करने की। वो परफॉर्मेंस का नाम था अल्लाहू, जो कि मेरे मुताबिक कोक स्टूडियो की अब तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है, क्योंकि बेसिकली ये परफॉर्मेंस से कुछ ज़्यादा है। वो एक कलाम है, एक कैफियत है जिसको सुन के आप पे वजदान तारी हो जाता है। हम उसको लिंक में ज़रूर बताएंगे। इस तरीके से शुरुआत हुई कोक स्टूडियो के सीज़न 1 की। और एक और मज़े की बात आपको बता दूं दोस्तों, जब कोक स्टूडियो सीज़न 1 शुरू हुआ तो ये खाली स्टूडियो में नहीं था, इसके अंदर लाइव ऑडियंस भी होती थी, जो कि बैठ के सुनती थी और अपलोड करती थी। एक और बात कि रोहेल हयात ने पहले ही ये बात अपने इंटरव्यू में क्लियर कर दी थी कि ये काम जो भी वो करेंगे वो अपने दिल से होगा और किसी को प्लीज़ करने के लिए नहीं होगा। प्लीज़ से मतलब ये कि कमर्शियली एक्लेम या किसी को ब्रांड को प्लीज़ करने के लिए नहीं होगा। शायद यही वजह है कि दिल से किया हुआ काम था, इसलिए शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा। सीजन 1 के बारे में बड़े रिस्पॉन्स के बाद कोक ने और रोहेल हयात ने रियलाइज़ किया कि ये एक मैसिव हिट हो गई, ये चीज़ मोर देन एक्सपेक्टेशन। इसलिए सीजन 2 एक प्रॉपर लॉन्चिंग के साथ, प्रॉपर बजट के साथ सीरियसली लॉन्च किया गया, जिसमें स्टार्स को ज़्यादा इंक्लूड किया गया, जिसमें कुछ प्रोमिनेंट नाम थे जैसे कि आतिफ असलम। सीजन 2 लॉन्च हुआ 2009 में, और वहाँ से लोगों ने कोक स्टूडियो की ऑडियंस बनना शुरू हुई इंटरनेशनली, और चलते 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 ये सीजन 4 तक इतना कामयाब हो गया कोक स्टूडियो के, इंटरनेशनली चला गया अक्रॉस पाकिस्तान, और सबसे ज़्यादा ऑडियंस इसकी आने लगी इंडिया से। इंडिया में इसका इतना फीवर चढ़ गया कि इंडिया ने MTV कोको स्टूडियो के नाम से अपना शो शुरू किया, जो कि ऑल्सो बहुत बड़ा सक्सेस रहा। 2014 तक रोहेल हयात ने इस कोक स्टूडियो को संभाला, और 2014 में कोक स्टूडियो को खैरबाद कर दिया रोहेल हयात ने आफ्टर फिनोमिनल सक्सेस ऑफ सीजन 6। अब कोक परेशान था कि अब रोहेल हयात जैसे कैलिबर का बंदा इस कोक स्टूडियो को कौन संभालेगा, तो नाम आया जहन में स्ट्रिंग्स का। स्ट्रिंग्स ने सीजन 7 से ये गद्दी संभाली प्रोडक्शन की, और सीजन 10 तक स्ट्रिंग्स ने प्रोड्यूस किया कोक स्टूडियो को। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रोहेल हयात का काम करने का थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट है, वो कमर्शियली थोड़ा कम जाते हैं। स्ट्रिंग्स ने सीजन 7 से कोक स्टूडियो को कमर्शियली थोड़ा सा मोर पुश किया, और यही वजह है कि सीजन 7 से कोक स्टूडियो ऊंचाई की बुलंदियों को फाड़ के ऊपर निकल गया और फिनोमिनल सक्सेस हासिल करने लगा, और सीजन 10 तक कोक स्टूडियो बिकेम अ मेजर इंटरनेशनल ब्रांड। स्ट्रिंग्स ने अपने वेज पार्ट कर लिए सीजन 10 के बाद, और उसके बाद सीजन 11 में मौका मिला अली हमजा और जोहेब काजी को टू प्रोड्यूस कोक स्टूडियो। शायद सीजन 1 से सीजन 10 तक लोग कोक स्टूडियो को देखते देखते शायद थोड़े से उकता से गए थे, इसलिए सीजन 11 में उनको कोई खास मज़ा नहीं आया। और एक साइकी भी होती है इंसान की, उनको पता चला कि ना रोहेल हयात प्रोड्यूसर है ना स्ट्रिंग्स प्रोड्यूसर है, तो इसलिए लोगों ने सीजन 11 को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया। इसकी वजह से कोक ने थोड़ा सा बैक स्टेप लिया और फिर रिक्वेस्ट करी रोहेल हयात को टू कम बैक ऑन बोर्ड एंड प्रोड्यूस सम सीजन्स। रोहेल हयात ने ये बात मानी, और सीजन 12 और सीजन 13 करने के लिए रोहेल हयात दोबारा से आए कोक स्टूडियो के साथ, और उन्होंने सीजन 12 और सीजन 13 प्रोड्यूस किया। इंसान की साइकी जैसे मैंने आपको बताया कि सबको पता चल गया कि द ब्रेन बिहाइंड कोक स्टूडियो इज बैक ऑन द प्लेटफॉर्म, इसलिए लोगों ने उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, और सीजन 12 और सीजन 3 कमर्शियली सक्सेसफुल रहा। उसके बाद एक दफ़ा फिर रोहेल हयात ने गुड बाय कर दिया कोक स्टूडियो, और फिर सीजन 14 की प्रोडक्शन आई जुल्फ़िकार यानी कि जुल्फ़ी ने संभाली। और जुल्फ़ी को मैं आपको बता दूं कि जुल्फ़ी वो हैं जो पाकिस्तानी बैंड कॉल के
लीड गिटारिस्ट और ईपी के लीड गिटारिस्ट हैं, ईपी जिसके लीड सिंगर थे फवाद खान। जुल्फी ने पहले भी काफ़ी काम किया म्यूज़िक के हवाले से, लेकिन कोक स्टूडियो मिलने के बाद उन्होंने कोक स्टूडियो को एक नई डायमेंशन दे दी। अपार्ट फ्रॉम म्यूज़िक उन्होंने वीडियोज़ पे और दूसरी डिटेलिंग्स पे भी काम शुरू किया, जिसकी वजह से कोक स्टूडियो को एक नई डायमेंशन मिल गई और कोक स्टूडियो एक दूसरी डायरेक्शन में चल पड़ा और ये एक फिनोमिनल सक्सेस एक दफ़ा दोबारा रहा। पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट को लेकर बहुत कम नाम हैं जो कि इंटरनेशनल अक्लेम किए गए, जिसमें से एक नाम है कोक स्टूडियो जो कि सबसे टॉप पे है। कि आज भी आप जाके कोक स्टूडियो के यूट्यूब पेजेस देखें तो उससे पाकिस्तान से ज़्यादा आपको इंटरनेशनल ऑडियंस मिलती है अप्रेस करती है। सीजन 15 का लोगों को इंतजार है कब आएगा, लेकिन कोई इसकी न्यूज़ नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि कोक स्टूडियो की वेबसाइट पे सीजन 15 2023 कमिंग सून ज़रूर लिखा है। तो हम यही उम्मीद कर सकते हैं सीजन जल्द आएगा और अच्छी परफॉर्मेंसेस के साथ आएगा। थैंक्स टू कोक स्टूडियो एंड थैंक्स टू रॉयल हेयर फॉर गिविंग अस सच अ कंटेंट फॉर फ्री। कैसा लगा हमारा रिव्यू अबाउट कोक स्टूडियो? लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा चैनल।